अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप होंगे फाइन। बच्चों आज हम आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट हमने बात की थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता चलता हूँ। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? मतलब जो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप जब कंबाइन करते हैं तो एक नई एनर्जी नई शेप के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसको हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाता है। आज जो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम बात करेंगे sp2। बच्चों जो वर्ड है sp2 यही बता रहा है sp2 के अंदर कितने हमारे पास s ऑर्बिटल होंगे और कितने p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। बच्चों ध्यान से देखें, हमारे पास sp2 इट्स मीन कि हमारे पास एक s है और p कितने हैं? दो। जब एक s और दो p आपस में मिलते हैं तो एक जो नई हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो उसमें तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिसका नाम होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है द प्रोसेस इन विच one s sp2 one s and two p ऑर्बिटल मीन हमारे पास एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती हैं? आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तीन हाइब्रिडाइज्ड मीन इंटरमिक्स जो मिले हुए होते हैं, आपस में जो मिक्सचर होता है हाइब्रिडाइज्ड। तीन आपके थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। और उससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर आपने याद रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सबसे पहले इसकी जो जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री जो बच्चों होती है वो होती है ट्राइगोनल। क्या होती है? ट्राइगोनल होती है। और इसमें जो बच्चों बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है। और sp2 हमेशा बच्चों हम इसमें उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जो डबल बॉन्डेड होंगे। ठीक है। इसमें बच्चों हम उनकी बात करेंगे जो क्या होंगे? डबल बॉन्डेड होंगे। और सिंगल बॉन्डेड हमेशा sp3 की बात करती है और जो डबल बॉन्ड है उसकी बात sp2 करता है। और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो sp3 उसकी बात की जाती है sp3 के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपने अपने माइंड में डाल लेना कि sp2 होता है वो ट्राइगोनल, उसकी ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल उसका 120 डिग्री का होता है। ठीक है। और अब हम इसमें जो एग्जांपल जो आपके एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इससे सिक्योर आई भी हुई है, उसकी उस एग्जांपल की बात करते हैं। और जो बच्चों हमारे पास एग्जांपल है वो है इथीन। क्या हमारे पास एग्जांपल है? इथीन की एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने माइंड में बिठाना है हमेशा उस एटम की करते हैं जो सेंट्रल एटम होता है। किसकी करते हैं? सेंट्रल एटम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और इसमें तो है बहुत आसान है, उन्होंने खुद बताया हुआ sp2 है तो घबराने की बात नहीं है। तो आप जो हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो एक इसमें और एक इसमें, तो हमारे पास 6 हो गए। ठीक है। अब ये तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर जंप करता है। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है तो ये हमारे पास एज इट है 2s, इसको आप एज इट लिख लें। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इधर मैं 2s लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास कितने, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 2px है, ये हमारे पास 2py है और ये हमारे पास 2pz। इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट इसको कहा जाता है। अब बच्चों आपने बनाना नहीं है सर ये क्या चक्कर है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें बताया गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो
मतलब ये कि एक हमारे पास S और P कितने होने चाहिए, हमारे पास 2 P होने चाहिए। ओके बच्चों, समझ आ गई ना, एक S और 2 P। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें जल्दी सब्सक्राइब कर दें। गुड, वेरी गुड, आपने कर दिया, बहुत सुंदर बात है। और साथ साथ इसको लाइक भी करना, ठीक है। अब मुझे ध्यान से देखिए, हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp2 है, एक S है और P हमारे पास कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास क्या रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। क्या रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसमें बच्चों हम देखेंगे जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, वो हमारे पास क्या है, एक S है और 2 के, एक S है और बच्चों हमारे पास px है और py है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो भी देखिए, डाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2pz पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसमें एक S और 2 P हमारे पास इन्वॉल्व है, क्योंकि sp2 है, और एक हमारे पास क्या है 2pz, वो इनवॉल्व है, वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो वो इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, वो आउट ऑफ इसकी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आ रहा। अब जो जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, ट्राइगोनल है, ये आपके याद रखना, स्ट्रक्चर कौन सी होगी, sp2 की ट्राइगोनल होगी। ट्राइगोनल हम कैसे इसको ड्रा करते हैं, अब ये हमारे पास लेट दिस हो गया, हमारे पास कार्बन है, ठीक है। एक इसका बांड ऐसे हो गया, एक इसका बांड ऐसे, और एक इसका इस तरह का, ठीक है। और इसी तरह हम देखें ना, हम बात कर रहे थे H2C++CH2, अभी हमने इस कार्बन की बात की, अब इस कार्बन की बात करते हैं, वो आप इधर लिखें, ठीक है, ठीक है। और इसका भी आप कुछ यूं लिखें और सेम आपने बनाना, ठीक है। अब जो इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है, ये जो आपके पैरामीन जो हेड टू हेड फेस टू फेस जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपको नजर आ रही है। इसमें मुझे एक सिग्मा बॉन्ड आपका बन गया, फेस टू फेस हेड टू हेड क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब मुझे ध्यान से देखें, हमारे पास ये भी 2px मीन हमारे पास एक px है और एक हमारे पास क्या py है। तो मतलब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp है, 3 हमारे पास sp, एक ये हमारे पास sp2 है, एक हमारे पास ये sp2 और एक हमारे पास ये sp2। उन्होंने डेफिनेशन में कहा है तो 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मीन ये और एक ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मतलब हर कार्बन के 3 मीन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी अटैच है बच्चों, ध्यान से देखें, इसके साथ 2 आपके हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है। हाइड्रोजन बच्चों 1s होता है, 1s होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल क्या होता है, आपके सर्कुलर शेप होता है, स्फेरिकल होता है, वो आप ऐसे लिख लें, ठीक है। इधर भी इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, वो ऐसे है, ठीक है, और इसके साथ भी 2 आपके हाइड्रोजन वो ऐसे, ठीक है। अब मुझे ध्यान से देखिए, एक हमारे पास रह गया था, ये तो हमारे हाइब्रिडाइज्ड है 2px और 2py है, ठीक है। और एक हमारे पास रह गया था 2pz जो था अनहाइब्रिडाइज्ड, क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अनहाइब्रिडाइज्ड को बच्चों हम, लेकिन ये तो हमारे क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, प्लेन से इस तरह का होता है, एक फ्रंट पे होता है और एक क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। तो वो तो हम इस तरह मेंशन करते थे, लेकिन ये थोड़ा शेप में डिस्टर्बेंस आ गई, इस वजह से क्या करेंगे, हम इसको कुछ यूं मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, यूं मेंशन करेंगे। और इधर भी हमारे पास 2pz है, उसको भी हम क्या करेंगे, कुछ यूं मेंशन करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास 2pz है, तो इसमें एक 2px और 2py, इधर भी 2px और 2py। तो ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, मीन ये उन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। इसको आप शेयर करने दीजिए। अब जो ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग अब होने जा रही है वो है साइड में, क्या, साइड में ओवरलैपिंग होने जा रही है, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ये आएगा ना, ये
अनहाइब्रिडाइज्ड मैं लिख लेता हूँ, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक और वाइटल क्या होता है 2p0। अब ये जो ओवरलैपिंग साइडवेज हो रही है, क्या हो रही है, साइडवेज हो रही है ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसकी भी क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखें, जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो कौन सा बांड बनाती है, पाई बांड बनाती है। कौन सा बांड बनाती है, तो ये बच्चों बांड बनाएगा पाई बांड, क्या बनाएगा, लेकिन सेम है 2pz है, तो इसमें जो हमारे पास जो पाई बांड हो एक पाई बांड है, कितना होगा, sp2 के अंदर हमारे पास बच्चों एक पाई बॉन्ड क्या होता है, एक होता है, ठीक है। और इसमें देखें कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है। और बच्चों आगे आपने देखना है कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन। बच्चों हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो टोटल अगर आपसे भी पूछे इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने बनते हैं टोटल, चाहे वो कार्बन टू कार्बन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 2, तो 4 और 1 5, टोटल कितने होते हैं, टोटल बच्चों हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये sp2 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।